आप देख रहे हैं A9 न्यूज, पल पल की खबर। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ट्रस्ट द्वारा जिलाधिकारी को पहलगाम में आतंकवादी घटना के संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा माननीय राष्ट्रपति जी के लिए ज्ञापन दिया गया, जिसको जिलाधिकारी के प्रतिनिधि अपर नगर मजिस्ट्रेट श्री प्रिंस वर्मा द्वारा लिया गया। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप सक्सेना एडवोकेट ने कहा कि पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना में मारे गए 26 परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे तथा इस घिनौने कार्य में अगर स्थानीय नागरिकों का हाथ हो तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो। जम्मू सरकार अपना रुख स्पष्ट करें। हम भारत सरकार से मांग करते हैं जिस किसी ने भी यह कृत्य किया है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, देश के गद्दारों को फांसी दो, आवाज दो, हम सब एक हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाकर तथा काली पट्टी बांधकर अपना विरोध प्रकट किया। अंत में सभी लोगों ने आतंकी हमले में मारे गए परिवारों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस अवसर पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप सक्सेना, राष्ट्रीय महामंत्री दीपक सक्सेना, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ श्रीमती नीतू सक्सेना, जिला महामंत्री दिलीप भटनागर, महानगर अध्यक्ष लवलीन सक्सेना, धर्मेंद्र प्रकाश सक्सेना, प्रदीप माथुर, अरविंद सक्सेना, अनुराग सक्सेना, अमित सक्सेना, मीना सक्सेना, शिवानी सक्सेना, प्राची सक्सेना, अभिषेक सक्सेना, प्रदीप माथुर, राकेश सक्सेना, बीके सक्सेना, अमित भटनागर, सरस्वती, राजेंद्र आदि उपस्थित रहे। मैं प्रदीप सक्सेना एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ट्रस्ट। जैसा कि आपको याद है कि पहलगांव के अंदर आतंकवादियों ने जो घृणित कार्य किया है और सबसे बड़ा घृणित कार्य उन्होंने ये देश की जो सर्वभौमत्व है अपना घात कराया, उसके लिए हमने आज यहाँ डीएम साहब के द्वारा राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देना आए हुए हैं। कि सबसे बड़े दुख की अफसोस की बात है कि हमारा भारतवर्ष में हमारे हिंदुओं का ही नरसंहार हो रहा है लगातार। कभी बंगाल में होता है, कभी पश्चिम बंगाल में होता है, अब कश्मीर में हो रहा है। कब तक हिंदू भागेगा? कहाँ से हिंदू भागेगा? अब उसकी एंटीफाई होगा, उसका कत्लेआम भारत में ही होगा। मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूँ, बहुत हो गया पाकिस्तान से वार्ता, बहुत हो गया पानी बंद करना। हमने जो राफेल खरीदे हैं, हम परमाणु शक्ति है, काय के लिए हैं, किस लिए हैं? अब आर पार की लड़ाई होना चाहिए। अब हिंदू का रक्त इस धरती पे बहना नहीं चाहिए। यह हम सभ्रुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, और हमारी सरकार जो है जो हिंदुत्व ही है, और उसके बाद हमारे हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। उनके जो छोटी सी बेचारी एक बिटिया आयुषी, उसके मात्र 7 दिन शादी के हुए अपने पति के संग हंसी खुशी गई थी, कितनी अच्छी अच्छी उसकी वीडियो बनी हुई है, और उसके वो अपने पति की गोद में लिए बैठी है, उसके पति को मार दिया। क्या दुर्भाग्य है, सुमन को मार दिया। हमारे देश इन लोगों की गलती है थी जो इनकी पैंट उतरवा के इनके खतने चेक करे गए, उनसे कलमा बढ़वाया गया। क्या हमारे देश का अब यह हालत हो गई है कि हम अपने देश के अंदर ही अपने आइडेंटिफाई देंगे कि हिंदू मुसलमान है? अब मुसलमानों को हमारे साथ खड़ा होना होगा। उनके खिलाफ क्यों नहीं जाते लोग में इन लोगों के खिलाफ? मुसलमान भाई हमारे क्यों नहीं प्रोटेक्ट करते, क्यों नहीं मार्केट बंद करते? जब हिंदू के संग अत्याचार हो रहा है, एक वो बडेरा है, वो कह रहा है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, इसका ये प्रतिघात हुआ है। मैं उसे समझाना चाहता हूँ, तू देश का नागरिक है और तुझे शर्म आना चाहिए। एक इतने बड़े परिवार का तू दामाद है और तू हमारे देश के ऊपर हमला कर रहा है। समझ जाओ, वरना कांग्रेसियों तुम्हारा तो बड़ा गर्क हो गया है, बचा कुचा और बड़ा गर्क तुम्हारा हो जाएगा। मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, तमाम लोगों का आक्रोश है, इस आक्रोश को ध्यान में रखते हुए माननीय मोदी जी कड़ी से कड़ी पाकिस्तान की कार्रवाई करे। जिस सर्जिकल का तो बहुत छोटा सा काम था, अब अंदर घुस के मारने का टाइम आ गया है। जिस तरीके से पहले इनके खिलाफ हमारे यहाँ कार्रवाई थी, और अब के पहले तो उन्हें छोड़ दिया इनके सैनिकों को, अब के बांध के लाके सड़ाना है जेलों के अंदर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।